Hello. Hello. I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is social stratification and conceptualizing social stratification, and what is the relationship between social differentiation, social inequality and social stratification, and what are the difference, what is the relationship between all these three. Okay, so let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, देखिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमारे लिए नया शब्द नहीं है, हमने पढ़ा है इसको। ये सामाजिक स्तरीकरण है, लेकिन हमने उसको सामाजिक विभेदीकरण और सामाजिक असमानता के संदर्भ में नहीं पढ़ा है। मतलब ये नहीं जानते हैं हम कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे सह संबंधित हैं और कैसे क्या अंतर है इनमें, है ना। तो ये जानते हैं इसमें। तो सोशल डिफरेंशिएशन, सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ये तो समझ में आ ही रहा है कि सामाजिक असमानता हो या सामाजिक विभेदीकरण हो या सामाजिक स्तरीकरण हो, सब तीनों आपस में एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। सोशल डिफरेंशिएशन क्या है? हमने अलग अलग सोशल रोल डिफाइन कर रखे हैं, डिफरेंशिएट कर रखे हैं, विभेदीकृत कर रखे हैं। तो सोशल डिफरेंशिएशन ये एक प्रक्रिया है बाय विच सोशल पोजीशंस, जो सामाजिक स्थान होता है, जैसे माता का स्थान, पिता का स्थान, शिक्षा है, सॉरी शिक्षक है, विद्यार्थी है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, सब एक दूसरे से अलग है, सबकी पोजीशन अलग है। जबकि सोशल इनइक्वालिटी क्या है? simply refers to the existence of socially created inequalities or differences present in society, है ना। मतलब सोशल डिफरेंशिएशन क्या है कि सोशल पोजीशन अलग अलग है, सबकी सोशल पोजीशन अलग है, पति पत्नी, माता पिता, शिक्षक शिक्षार्थी, नौकरी देने वाला नौकरी करने वाला, सबकी सोशल पोजीशन अलग है। और सोशल इनइक्वालिटी का मतलब कि सब सामाजिक रूप से असमान है, या तो वो जन्मजात असमानता हो सकती है या सामाजिक असमानता हो सकती है ना। और स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? देखिए स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो बेसिकली जियोलॉजी का टर्म है, भूविज्ञान का टर्म है। हम लोग को, आपको याद होगा कहीं ना कहीं आपने जरूर सॉइल के बारे में पढ़ा होगा, हम लोग तो बीएससी में पढ़ते थे। तो वो सॉइल, जब सॉइल का स्ट्रक्चर या पृथ्वी का स्ट्रक्चर बताते हैं तो वो स्ट्रेटा बताते हैं कि पहली लेयर ये है, फिर उसके नीचे जाएंगे तो ये लेयर मिलेगी, फिर ये लेयर मिलेगी। तो ये जो लेयर है ये जियोलॉजी का टर्म है और वहां से हमने स्ट्रेटिफिकेशन को लिया है। इट वॉज फर्स्ट यूज इन जियोलॉजी टू डिनोट द लेयर्स ऑफ द रॉक्स। जो चट्टानों की लेयर का स्तर होता है उसके लिए सबसे पहले भूविज्ञान में स्ट्रेटा का इस्तेमाल किया गया। अब इसको सामाजिक शास्त्र में, समाज विज्ञान में भी, समाज शास्त्र में भी इस्तेमाल किया जाता है टू डिनोट डिफरेंट लेयर्स और डिविजन्स ऑफ सोसाइटी, जो ये बताते हैं कि समाज में लोगों के विभाजन है, लेयर है, इनटू वेरियस स्ट्रेटा। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है ना। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल स्ट्रेटा होते हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक तरीके का सोशल डिफरेंशिएशन है ना। वेयर बाई मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर ग्रुप्ड इनटू स्ट्रेटा, जहां पे हमने समाज के लोगों को डिफरेंट स्ट्रेटा में बांट दिया है। और किस आधार पे बांटा है? उनके व्यवसाय के आधार पर, उनकी इनकम के आधार पर, उनके धन के आधार पर, उनके सोशल स्टेटस के आधार पर, है ना। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑल्सो ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोशल डिफरेंशिएशन भी है और सामाजिक असमानता भी है। जब लोग अलग अलग हैं तभी तो अलग अलग स्ट्रेटा में आए ना, जिसमें कि उनके स्टेटस के हिसाब से हमने इंडिविजुअल्स को रैंक किया है। अब जानते हैं अलग अलग तरीके से, कि पहले देखेंगे सोशल डिफरेंशिएशन क्या है, फिर सोशल इनइक्वालिटी क्या है, और ये दोनों कैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की ओर जाते हैं। तो सोशल डिफरेंशिएशन हमें पता चल गया कि सामाजिक स्थान है लोगों के अलग अलग, एक दूसरे से अलग होते हैं। इट असाइंस टू ईच पोजीशन ए डिस्टिंक्टिव रोल। ये जो है हर पोजीशन को एक विशिष्ट भूमिका प्रदान करता है, विशिष्ट अधिकार होते हैं, विशिष्ट जिम्मेदारियां होती है। और सोशल डिफरेंशिएशन इज इनडिस्पेंसिबल, मतलब इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द बेसिक टास्क ऑफ सोसाइटी। यानी समाज के जो बेसिक टास्क है वो सोशल डिफरेंशिएशन के आधार पर ही चल रहे हैं। सोसाइटीज आर मार्क्ड बाय डिफरेंशिएशन। कोई भी समाज आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां कोई अलग ना हो, सब एक ही स्टेटस में, एक ही रोल में हो, ऐसा नहीं होता है। सोसाइटीज में ओनली डिफर ओनली इन द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। केवल अलग अलग समाजों में इसकी डिग्री का अंतर हो सकता है, इसकी प्रकृति का अंतर हो सकता है, पर दुनिया का कोई भी समाज होगा वहां विभेदीकरण भी होगा और स्तरीकरण भी होगा। तो the differentiation is always on the basis of a criteria, और किसी ना किसी मानदंड के आधार पर ये डिफरेंशिएशन होता है।
तो सोशल डिफरेंशिएशन के कॉज क्या है, मतलब सामाजिक विभेदीकरण क्यों है, क्यों अलग अलग पोजीशन है। तो इसके 3 कारण हैं। टॉलकॉट पार्सन्स, इनका नाम बहुत समाजशास्त्र में पॉपुलर है, बहुत काम है इनका। इन्होंने ही हमको 3 कारण बताए हैं, पोजीशन, क्वालिटीज और परफॉर्मेंस। इसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, आप इसको पढ़ते रहिएगा। पोजीशन का मतलब हम क्या रखते हैं, हमारे पास कितना धन है, कितनी इनकम है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये हमारा पोजीशन है। क्वालिटीज, हमारे पास गुण क्या है, हम कितने फिजिकली स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा है, कि हम बुद्धिमान है, कि हम पे साहस है, कि हम लॉयल है, ये। तो ये सारी चीजें इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, अनइक्वल मतलब ऐसा है कि हमारे पास धन कम है तो आपके पास ज्यादा होगा, हाँ आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, हमारे पास कम हो सकती है। उसी तरह से परफॉर्मेंस है ना। तो ये तीनों ही जो है वो सोशल डिफरेंशिएशन के कारण बनते हैं। अब देखते हैं कि सोशल डिफरेंशिएशन कैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है, जब हम स्टेटस का डिफरेंशिएशन करते हैं, उनकी रैंकिंग करते हैं, उनका आकलन करते हैं और उनको इनाम देते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेटस क्या है, इट इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट पोजीशंस और स्टेटसेस सच एज फादर एंड मदर, है ना। हमने अलग अलग कर रखा है कि माँ का रोल अलग है, पिता का रोल अलग है। फिर हमने उसको रैंकिंग भी दी है, हम कह रहे हैं कि कुछ स्किल्स जो है उनको हमने हाई रैंकिंग दी है, कुछ स्किल्स को कम दी है। उसी हिसाब से हम उनका असेसमेंट भी करते हैं, मतलब उनको बताते हैं कि ये वाली रैंकिंग ज्यादा है इसलिए तुम्हारी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तुम्हारी रैंकिंग कम है इसलिए तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम है, और उस आधार पर हम उनको रिवॉर्ड देते हैं। तो इस तरह से सोशल डिफरेंशिएशन जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अलग अलग रोल के हिसाब से रैंकिंग, कौन ऊपर कौन नीचे, उसी हिसाब से आकलन और उसी हिसाब से आपको इनाम इन द सेंस की उनकी वैल्यू ज्यादा है ना। फिर अब बात आती है सोशल इनइक्वालिटी की। सोशल इनइक्वालिटी मतलब सामाजिक रूप से असमान। सभी लोग सामाजिक रूप से असमान है, कोई ऐसा समाज नहीं है जहां सब लोग एक जैसे हों, क्योंकि हमारे पास किसी के पास धन ज्यादा है, किसी के पास शक्ति ज्यादा है। जैसे कि शेफर एंड लैम ने कहा कि द टर्म सोशल इनइक्वालिटी डिस्क्राइब द कंडीशन इन विच मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ वेल्थ, प्रेस्टीज एंड पावर। क्योंकि हमारे पास अलग अलग धन, शक्ति और प्रेस्टीज है, इसलिए हम अलग अलग हैं। इसी तरह से डेविस एंड मूर ने कहा कि सोशल इनइक्वालिटी इज एन अनकॉन्शियसली इवॉल्व डिवाइस, मतलब हमने जानबूझ के नहीं इवॉल्व किया है, अनकॉन्शियसली इवॉल्व हो गया है, जिसमें कि कुछ पोजीशंस को हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो है वो जानबूझकर मोस्ट क्वालिफाइड पर्संस के द्वारा भरी गई है, तो ऊपर नीचे रैंकिंग आ गई है ना। अब सोशल इनइक्वालिटी कितनी तरीके की हो सकती है भाई, 2 तरीके की हो सकती है, बायोलॉजिकल या नेचुरल। जैसे औरत आदमी, ये बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी है, दोनों असमान है। और कुछ सोशल, यानी कि वैसे तो हम दोनों ही आदमी हैं लेकिन तब भी सोशल इनइक्वालिटी हो सकती है, किसी के पास इनकम ज्यादा कम है, कि कोई पॉलिटिकली मजबूत और कमजोर है, किसी के पास स्टेटस ऊपर नीचे है। तो सोशल इनइक्वालिटी मेनली 2 तरीके की, बायोलॉजिकल, सोशल। सोशल में 3 डायमेंशन आते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्टेटस का अंतर आता है। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे, मतलब सोशल डिफरेंशिएशन, सबकी पोजीशन अलग अलग है। सोशल इनइक्वालिटी, सबका स्थान अलग अलग है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज, पावर, वेल्थ, इनकम, ये सारी चीजें हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर इसकी डेफिनेशन ये है कि जो भी सोसाइटी होती है उसको क्लास और स्ट्रेटा में डिवाइड होती है वो बेसिस ऑफ कि क्या प्रेस्टीज और पावर की हायरार्की है, मतलब जिसके पास ज्यादा पावर है वो ऊपर के स्ट्रेटा में है, जिसके पास कम है वो नीचे है। इसी तरह से कुछ डेफिनेशन और हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे कि इट इज अ ट्रेट ऑफ सोसाइटी नॉट सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि ये सिर्फ वैयक्तिक अंतर का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि ये समाज का गुण है। मतलब कोई भी समाज होगा उसमें स्तर होंगे ऊपर नीचे, और ये स्तर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर भी होते हैं। मतलब आज हमारा स्तर ऊंचा है, हम अपने गांव में बहुत ऊंची स्थिति में है, तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये कहा जाएगा कि नहीं ये फला के घर के हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन ये कैरी भी होता है। इट इज यूनिवर्सल बट वेरिएबल, बट वेरीज, ये होना चाहिए था। मतलब कि कहीं भी आप जाएंगे दुनिया के किसी हिस्से में आपको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मिलेगा, यानी कि ये समाज का सार्वत्रिक गुण है, बस अंतर हो सकता है, कहीं ज्यादा रिजिड हो सकता है, कहीं थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है। और एक बात जो सबसे खास बनाती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, वो ये है कि इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट इन इक्वालिटी, मतलब असमानता तो है, लोग अलग अलग हैं तभी अलग अलग स्तरों में है, लेकिन यहाँ विश्वास भी काम आता है। विश्वास भी काम आता है, मतलब विश्वास भी अपना रोल प्ले करता है, यानी कि आप अलग अलग हैं तो सोशल इनइक्वल है, लेकिन अलग हम ये मानते हैं कि ये ऊंचे हैं और हम नीचे हैं, इसका मतलब हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में चले गए। मतलब जब सोशल इनइक्वालिटी में बिलीफ जुड़ जाता है तो वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बन जाता है, समझे।
अब इसके कारक कौन कौन से हैं, किस किस आधार पर समाज में स्तर बनते हैं, धन के आधार पर, शक्ति के आधार पर, अथॉरिटी के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, भाई किसी व्यवसाय को कहते हैं आईएएस है, आप आईएएस है तो नेचुरली आपका स्टेटस ऊपर हो जाएगा, जाति के आधार पर आज भी नो डाउट, और प्रेस्टीज और पॉपुलैरिटी के आधार पर, सिनेमा पीपल हैं, उनसे कोई नहीं पूछने जाता आप किस जाति धर्म को बिलोंग करते हैं, बस वो पॉपुलर है, उनका स्टेटस ऊपर है। ओके, मुझे लगा एक स्लाइड और है। तो इस तरीके से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सामाजिक स्तरीकरण होता है। सामाजिक विभेदीकरण और सामाजिक असमानता ही आगे जाकर सामाजिक स्तरीकरण बनते हैं। सामाजिक विभेदीकरण यानी कि सबका रोल अलग अलग है, सामाजिक असमानता यानी कि हम अलग अलग ट्रेट रखते हैं, और जब सामाजिक असमानता में विश्वास जुड़ जाता है, मतलब हम ये मानने भी लगते हैं कि हाँ हम ऊपर हैं तुम नीचे हो, तो वो सामाजिक स्तरीकरण है। और समाज, पूरी दुनिया के किसी भी समाज में सामाजिक स्तरीकरण होता है, यानी कि इट इज ए यूनिवर्सल फेनोमेना ऑफ सोसाइटी। ओके, so it is a new topic which has been included in the course of sociology of education of MA first semester, so I have covered it. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.